नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों एक बार फिर हम एवरेज का पार्ट नंबर 5 लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही संजीवनी बूटी का काम करेगा। समझ लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए और सीधा हमारे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी बिना देरी के, बिना रुकावट के सवाल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों लिखा क्या है, 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। देखो 10 मैन है, यहाँ पर 10 पीपल है, उनकी जो एवरेज एज है वो 2 वर्ष इंक्रीज हो जाती है। बढ़ जाने का मतलब इंक्रीज हो जाना। जब उनमें से दो व्यक्ति चले जाते हैं जिनकी एज 15 वर्ष और 25 वर्ष है। फिर कह रहे हैं और उनके स्थान पर 2 नई औरतें आ जाती हैं। मतलब वो जो दोनों औरतें आई हैं उनकी उम्र का कोई पता नहीं है कितने साल की है वो। 2 नई औरतों की आयु का योग ज्ञात करो तथा औसत भी ज्ञात करो। ये सवाल कह रहा है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ 2011 का क्वेश्चन है। और इसको ट्रिक से सॉल्व करना और कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना दोनों तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक से सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि 10 आदमी है और 2 वर्ष सब में बढ़ा गया। तो दोस्तों ये बताइए कि जब 10 आदमी है, 2 बढ़ रहा है तो सब में तो बढ़ेगा। तो 10 का 2 से गुणा कर दीजिए, 20 हो जाएगा। भाई जब एवरेज 2 बढ़ा तो वो 2 सब में काउंट हो जाएगा। जैसे 10 हैं तो हम 10 लोग हैं जैसे, तो हमें भी हम सब में 2 का मल्टीप्लाई, मतलब वो जो योग है उसमें 20 बढ़ जाएगा। ये मान के चलिए आप, जो योग है उसमें 20 बढ़ जाएगा क्योंकि 2 से एवरेज बढ़ रहा है। कब जब 15 साल और 25 साल के जो बच्चे निकल जाते हैं। तो अब ये बताइए, ये हमारा बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है और ये 40, इनका योग कितना हो गया, 15 और 25 का 40 हो गया। यहाँ 15 और 25 का जाने वाले लोगों का योग कर लीजिए, जो कि 40 हो गया और माइनस हो गए, चले गए। तो दोस्तों जब ये चले जाएंगे तो जोड़ देंगे, जब चले जाएंगे तो जोड़ देंगे। थोड़ा उल्टा सीधा देखिए, ट्रिक बनाई जाती है तो ट्रिक बनाई जाती है, उसका कोई कॉन्सेप्ट या लॉजिक नहीं होता है, बस ट्रिक बनाई जाती है। तो जब यहाँ पर प्लस माइनस हो तो जोड़ेंगे। जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया तो दोनों जो औरतें हैं उनका सम आ गया 60। अगर एवरेज कह दे तो आपका एवरेज 30 हो जाएगा। दोस्तों एवरेज कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, बस कॉन्सेप्ट को भी देखते रहिए, अभी समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि 10 आदमी हैं तो टोटल उम्र कितनी हो जाएगी, टोटल उम्र, टोटल एज माना हमने 10x हो गई। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं कॉन्सेप्ट से कर रहा हूं। 10x हो गई। अगर 10 आदमियों की x मान ली जाए औसत, पुराना एवरेज अगर x मान लिया जाए तो ये 10x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, 10x में से एक, पहले 10x लिखो यहाँ पर, 10x में से एक 15 साल का चला गया, 25 साल का चला गया, दोनों तो चले गए ना। इनकी जगह पर मान लीजिए 2 औरतें x और y उम्र की आ गई। x यहाँ पर a और b मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैपिटल A y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो मानेंगे उसमें आंसर आएगा। x और y की 2 औरतें आ गई। अब यहाँ पर आदमी तो 10 ही है, हम तो ये नहीं 2 गए और 2 वापस आ गए, तो उनकी उम्र कितनी बढ़ जाती है, x माना था 2 वर्ष बढ़ गई, 2 वर्ष बढ़ गई। औरतों के आने से 2 वर्ष उम्र बढ़ गई। तो देखिए दोस्तों सॉल्व कर लीजिए इसको। ये 40 हो गया, ये x और प्लस हमारा y हो गया, ये 10x और प्लस 20 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10x कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पर x प्लस y है, आप कैपिटल X कर लीजिए, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y बराबर, ये 20 है, 40 उधर बॉर्डर पर कट जाएगा तो ये 40 है इधर। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, x प्लस y बराबर 60 हो जाएगा। आपकी उम्र आ गई, योग आ गया, दोनों औरतों की उम्र का योग आ गया। अगर आपसे कहा जाए औसत निकालो तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 30 आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 30 आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट और ट्रिक का समाहार है, यहाँ पर पूरा भंडार है। आप कॉन्सेप्ट के साथ भी सीखिए और ट्रिक के साथ भी सीखिए। एक बार फिर से समझ लीजिए कि पहले क्या करेंगे, जितनी उम्र बढ़ गई उतना टोटल आदमी से मल्टीप्लाई करा देंगे, 20 आ जाएगा। 20 आने के बाद उन लोगों की एज निकाल लीजिए जो चले गए हैं। तो उन लोगों की एज 40 है, चले गए हैं तो माइनस है, चले गए हैं तो माइनस है। अब इन दोनों का जोड़ देंगे क्योंकि प्लस और माइनस है, जब अपोजिट साइन होगा तो जोड़ देंगे। दोस्तों ये ट्रिक कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ट्रिक कह रही है। जोड़ा तो 60 आ गया, दोनों का उम्र का योग 60 आ गया, तो औसत निकालने के लिए 2 ही लोग तो हैं,
तो 2 से भाग कर दिया, 30 आ गया। कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। टोटल एज मान लीजिए हमारे एवरेज एज x है, 10 लोगों की एवरेज एज x है, तो टोटल सन कितना आ जाएगा, ये टोटल एज कितनी आ जाएगी, 10x आ जाएगी। फिर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते रहिए, 10x में से 15 साल का चला गया, 25 साल का चला गया, दोनों को निकाल दो बाहर, और x और y दो आए उनको जोड़ दो, और बढ़ कितनी गई एज, x + 2 बढ़ गई, 2 बढ़ गई। फिर क्या है, 10x से -15, 15 25 40 होता है, x + y लिखा रहेंगे तो 10x कट गया, x + y बराबर 60 आ गया। अब देखिए क्यों जोड़ रहा है, देख लीजिए वहां जाएगा, बॉर्डर पार करेंगे तो प्लस का होगा, सब समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एकदम बढ़िया वीडियो मिलेगी, एकदम लाभदायक मिलेगी, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसका, ये मेरा वादा है दोस्तों। तो दोस्तों एक और सवाल पढ़िए, कह रहा है 8 आदमियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, एवरेज एज जो है वो 3 वर्ष से इंक्रीज हो जाती है जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 40 वर्ष तथा 24 वर्ष के स्थान पर 2 औरतें आ जाएं, 2 औरतें आ जाएं। 8 आदमियों की औसत आयु 3 वर्ष से बढ़ जाती है जब उनके स्थान पर 2 व्यक्ति जिनकी आयु 40 वर्ष तथा औसत तथा 24 वर्ष के स्थान, मतलब वो बच्चे चले जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं, 2 औरतें आ जाती हैं, सीता और गीता। कह रहा है सीता की आयु क्या होगी। तो दोस्तों एक बात बताइए, तो पहले उस तरीके से अगर हम करें तो 8 गुणे 3 हो जाएगा, कितना आ गया, 24 आ गया। 8 गुणे 3 हो गया, मतलब जो ये एवरेज, ये जो औसत बढ़ रहा है इसका पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो लोग चले गए उनका 40 और 24, ये लोग चले गए हैं तो इनकी उम्र कितनी है, 64, और ये चले गए हैं तो ये जुड़ जाएगा, 4 4 8 6 2 8। देख लीजिए दोस्तों। तो एक बात बताओ, क्या आप ये 8 है, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये 8 है, ये बताओ क्या आप सीता, ये सीता और गीता का है ना, सीता प्लस गीता है, ये सीता प्लस गीता की टोटल आयु है, क्या आप इनमें से किसी एक की फाइंड कर सकते हैं जब तक एक नहीं पता होगी। तो ये दोस्तों उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, कुछ भी ऑप्शन दिया रहेगा 33, बी ऑप्शन दिया रहेगा 34, सी ऑप्शन दिया रहेगा 35, डी ऑप्शन दिया रहेगा 36, और ई ऑप्शन दिया रहेगा कैन नॉट डिटरमाइन। तो दोस्तों हम इसको लिख देंगे कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि हमें सीता और गीता की एज तो पता है, बट ये नहीं पता कि सीता कितने साल की है और गीता कितने साल की है। जब तक गीता की उम्र नहीं पता चलती तब तक हम सीता की उम्र का पता नहीं लगा सकते। चाहे आप कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, आप चाहे कॉन्सेप्ट को भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। कैसे चेक करेंगे, कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो 8 आदमी की औसत आयु मैंने x मानी थी, टोटल उम्र निकाल लिए, 8x हो गया, ठीक है। फिर कह रहे उसमें से एक आदमी 40 साल का था, एक आदमी 40 साल का चला गया, एक आदमी 24 साल का चला गया, उसके स्थान पर सीता और प्लस गीता आ गई, तो आदमी तो उतने रहे, तो ये बढ़ कितना गया, 3 से बढ़ गया, 3 से बढ़ गया। तो आप सॉल्व करना सीखिए, ये 64 हो जाएगा, ये सीता प्लस गीता बराबर में 8x प्लस 24, 8x से 8x कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो सीता प्लस गीता कितनी आ जाएंगी, सीता प्लस गीता बराबर 24 प्लस 64 बराबर 88 आ जाएगा। तो सीता प्लस गीता की उम्र 88 आ गई ना। तो क्या आप इनमें से किसी एक की फाइंड कर सकते हैं जब तक एक की 3 आ गई हो। तो दोस्तों इस तरीके से ये कैन नॉट डिटरमाइन तो आपका आंसर होगा, बट अगर इसी में पूछता कि सीता और गीता की एवरेजेस निकालो तो आप 2 से डिवाइड कर देते तो 44 आंसर आने लग जाता है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सीता की उम्र पूछी गई है, गीता की नहीं दी गई है। इस प्रकार से दोस्तों ये सवाल ऐसे भी पेपर में आते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों सवाल है, इसको और कायदे से अच्छे से पढ़ के एक बार और देखिए। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का औसत जो है वो 10 वर्ष था। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को एकदम से। ए बी सी की वर्तमान औसत आयु 25 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद सी की आयु कितनी होगी दोस्तों। थोड़ा सा इसमें लॉजिक लग रहा है, आप थोड़ा मेरे साथ रहिए, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों ए प्लस बी 2 लोग दिए गए हैं, कह रहे हैं ए प्लस बी दोनों की औसत आयु कितनी है, 10 है। कितना पहले, 5 वर्ष पहले, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 5 वर्ष पहले था दोस्तों, ये कितना है
कुछ सवाल ऐसे ही हो जाते हैं, बस 5 सेकंड लगते हैं। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की आयु का योग है, 5 वर्ष पहले की आयु का योग है a प्लस बी बराबर कितना दोस्तों 20। तो अब वर्तमान में a प्लस बी की आयु मतलब एज का योग कितना हो जाएगा दोस्तों 20 प्लस 10 हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। आप कहेंगे सर 30 वर्ष कैसे हो गया? अरे भाई अगर a 5 वर्ष बढ़ रहा है तो b भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा, तो a में 5 जोड़ेंगे b में 5 जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पर हमने 10 जोड़ दिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जब यहाँ पर 30 वर्ष हो गया तब अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वर्तमान में a प्लस बी सी 3 लोगों की जो औसत आयु है वो 25 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा 3 लोगों की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष है। तो हम सब लोग जानते हैं दोस्तों 25 75 हो जाता है, 75 हो जाता है। अब इसको यहाँ ले आइए जरा, यहाँ कह रहे हैं a प्लस बी कितना दिया गया है, देखो a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर वर्तमान में कितनी है 30, 30 प्लस सी बराबर 75, तो सी बराबर 75 माइनस 30 दोस्तों, तो सी बराबर 45 आ गया। ये सी की 45 वर्ष है वर्तमान में, ये वर्तमान में पूछता तो आपका आंसर यही आ जाता। जैसे ऑप्शन 45 दिया होता, 46 दिया होता, 47 दिया होता, 48 दिया होता और 49 दिया होता, 49 दिया होता, ऐसे ऑप्शन दिए होते 49, 4 ऑप्शन दिए होते, तो आप तुरंत 45 पे टिक करके आते तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि सी की आयु पूछ रहा है वो भी 4 साल बाद, तो सी की आयु 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 49 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे भी सवाल परीक्षा में बहुत सारे पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान रखिए। ये देखिए दोस्तों 2 सवाल और यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप समझिए ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं 6 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। एवरेज एज ऑफ 6 चिल्ड्रेन इज 13 years. One child is gone which has 8 years, which is 8 years old. So find the average of remaining children after 3 years. ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, 10 boys has average age 15 years. Find the average age of 10 boys after 8 years. तो आप समझ लीजिए। तो पहला है, देखिए दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, आप समझो 6 की 13 है तो टोटल कितना निकाल लिया हमने 78, ये टोटल निकाला है, टोटल एज निकाली है हमने कितनी 78। अब इसमें से 8 वर्ष का एक बच्चा चला गया तो बचा तो हमारे पास 70 ही, और बच्चे यहाँ कितने थे 6 थे, कितने बचे 5, कितना आ गया 14। तो अगर पूछा जाए कि अगर 8 वर्ष का बच्चा चला गया उसके बाद एवरेज कितना बचा तो 14 बचा, लेकिन कह रहे हैं 3 वर्ष बाद बचे हुए बच्चों का औसत, 3 वर्ष बाद बचे हुए बच्चों का औसत, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा दोस्तों 17। इसमें भी ऑप्शन ऐसे घुमाते हैं, 14 दिया होगा, 15 दिया होगा, 16 दिया होगा और 17 दिया होगा और आपका 18 दिया होगा ऑप्शन में, तो आपका ये सही हो जाएगा, ये नहीं सही होगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बस ये केवल क्वेश्चन को इधर उधर पलटने के लिए सब क्रियाएं की जाती हैं, नहीं तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते थे कि 8 वर्ष का बच्चा अगर चला जाए तो बताओ एवरेज कितना होगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, घुमाते हैं सवाल को। तो आप उनको घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ दुर्गेश सर है, आप वो आपको घुमाएं, आप उनको घुमा दो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से लगे रहिए हमारे साथ, आपको आनंद आता रहेगा। 10 लड़कों का एवरेज 15 है, 8 वर्ष बाद उनका कितना हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, 10 हो चाहे 50 हो, हमसे क्या मतलब, हमारे तो 23 वर्ष आंसर आ जाएगा। आप 15 में 8 जोड़ दीजिए, 10 लड़कों से मतलब ही नहीं है। आप ऐसे भी करेंगे, अगर आप समझिए, आप कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, 10 × 5 = 50, 150 हो जाएगा टोटल एज 150 हो जाएगी। अब ये बताओ 8 वर्ष बाद जब ये बच्चे हैं तो 8 वर्ष बाद इसमें 8 वर्ष सब में जुड़ेगा ना, तो 10 बच्चे हैं, 8 वर्ष सब में जुड़ जाएगा तो ये 80 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा, 223 हो जाएगा, 230 हो जाएगा, बच्चे तो 10 ही हैं, 23 वर्ष, ऐसे भी आंसर आ गया दोस्तों। मैथ्स मतलब दुर्गेश सर और जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में आपको ये सब
फ्री में मिलेगा कंटेंट। आप ये समझ लीजिए, बस आपको चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपका भी फायदा होता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। एवरेज के सारे पार्ट्स का वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके एवरेज पे मैथ्स फॉर गवर्नमेंट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, एवरेज के आपको 5 पार्ट्स उसमें मिल जाएंगे। और वैसे तो हर पार्ट में मैंने लिंक दे रखा है, हर पार्ट में एक दूसरे पार्ट का लिंक है, आपको उसमें मिल जाएगा। और आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।